सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन पीसीएम या पीसीबी का स्टूडेंट है और साथ में आपका टारगेट परसेंटाइल कितना है। दोस्तों अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो ना, कुछ चीजें दिखा रहा हूं, आपके स्ट्रेस को पूरा खत्म कर देगा। ये देखो, आपको जाना इंजीनियरिंग में है ना, इंजीनियरिंग में जाना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल जाके अभी सब्सक्राइब मत करना, बस जाके एक बार देखना। ये देखो, मैं बोल रहा हूं, मैं कभी भी ना दूसरे टीचर के बारे में ये नहीं बोलता, बस मैं अपने बारे में बोलता हूं कि मैं क्यों आपके लिए बहुत ही स्पेशल हूं। आप जाके इस चैनल को देखना। देखो स्टार्टिंग में बहुत सारे टीचर्स आए थे, इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताए, जिन्होंने इंजीनियरिंग खुद किया नहीं है। और बाद में फिर ये देखो, ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग, ये देखो पुणे यूनिवर्सिटी का दिखाई दे रहा है। उसके पहले ये देखो डी बाटू, सभी का आप देखो, ये देखो 2 डेज में 24,000 व्यूज। और यहाँ पे मतलब अब बच्चे यहाँ पे जाके देखना, इसके पहले मुंबई का हुआ है, अभी नीचे आ नहीं रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी का अभी जाके देखना। देखो जो बोला था वही आया कोर्स से। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो भाई वो बंदा यहाँ खड़ा है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। और पूरे डेडिकेशन से सच में अगर आप पढ़ोगे ना दोस्तों, आप आराम से अपने जो भी आपको टारगेट परसेंटाइल है 99 प्लस समथिंग, आप आराम से लेकर आओगे। ये आप हमेशा दिमाग में रखना। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर कोई भी रिजल्ट लेकर आना है तो पीसीएम या पीसीबी, ये तीनों स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों। और जीडीए जो ग्रुप है ना दोस्तों, उसके पास तीनों स्ट्रांग है। अब मैं यहाँ पे आपको प्लानिंग बताऊंगा। जीडीए का लॉन्चिंग 25 को है, हमारा नेक्स्ट रैंकर 4.0। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर मैंने इस लेवल के हमने टीचर्स लाए हैं ना, कि मतलब सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। पर उसके पहले मैं आपको प्लानिंग बताना चाहता हूँ। देखो अगर आप 1 अप्रैल तक आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, और किस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए 1 मार्च से, जिससे आप आराम से अपना बोर्ड एग्जाम आराम से करो। बोर्ड एग्जाम के बीच में ये मत सोचो कि सीईटी कैसे करूं, बट सीईटी बैच से जुड़ जाना चाहिए। प्लानिंग सीईटी का पहले से तैयार कर देना चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 1st to 5th, बाद में 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 31। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि 80% जो वेटेज है वो 12th का है, 20% वेटेज 11th का है। तो आपका जो फोकस पॉइंट है दोस्तों 12th सबसे ज्यादा होना चाहिए। अभी तो हमारे ऑलरेडी लाइव सभी चीजें चल रही है, आप उसको पूरा अटेंड करो। और फिर दोस्तों देखो 1st to 5 में आप क्या करोगे पता है, इसके अंदर 1st to 4 में आपका रोज का टारगेट होना चाहिए। जैसे अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पी होगा, सी होगा और एम होगा, तो इनका टारगेट क्या होना चाहिए कि रोज का हर का एक एक लेसन कंप्लीट होना चाहिए। और ज्यादा मेहनत नहीं करना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट, जैसे मैं मैथ का कैसे कराऊंगा, कॉन्सेप्ट, फिर शॉर्टकट, फिर इसके बाद लेटेस्ट एमसीक्यूज। लेटेस्ट एमसीक्यूज मतलब उससे आपको ट्रेंड समझेगा। तो दोस्तों आराम से आप, अगर आप खुद से, अगर आप सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो, तो अराउंड आप जैसे इसमें से 2 घंटे मिनिमम अगर आप देते हो। ये देखो फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, तो मैं इसलिए इसको भी 2 घंटा ले रहा हूं, और इसको मैं 1.5 घंटा भी लूंगा तो भी चलेगा। अगर आप पता चला कि आप बस मैथ कर रहे हो, ये सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, तो परसेंटाइल गिरेगा। आपको मैथ के साथ ये दोनों सब्जेक्ट पे ही उतना ध्यान देना होगा। हाँ पता है मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा है, चाहिए अगर आपके पास टाइम बच रहा होगा तो इसको 1 घंटा और बढ़ाओ। मैं तो बोलूंगा 1 घंटा और बढ़ाओ। कितना मेहनत करना है, 30 डेज तो मेहनत करना है ना, प्रॉमिस करो कि सर करेंगे। तो अगर इसको अगर आप 1 घंटा और बढ़ा दोगे ना, जैसे देखो अगर जो कोर्स अगर लेना चाहता है वो किस तरह से प्लानिंग करेगा पता है, 2+2 वीडियोस के आसपास पहले प्रिपरेशन करो, फिर अपना सेल्फ स्टडी के आसपास प्रिपरेशन करो दोस्तों, बस। फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप 2+1, यहाँ पे भी दोस्तों 2+1, आपको ज्यादा नहीं। अब देखो दिन का कितना हो गया, ये देखो 4, 3, 3। आप समझो मैथ और फिजिक्स कर लो, मैथ कर लो, फिर उसके बाद गैप ले लो, फिर एक बार ये कर लो, फिर एक बार ये कर लो, रोज आपका पीसीएम। जैसे मैं एक ऐसा स्टूडेंट था, मैंने पीसीएम भी लिया था, तो मेरा बायो भी रहता था। मैं बायो पढ़ता, मतलब बायो के लिए अलग से मैं लर्निंग नहीं करता था, मुझे पता था मैं इंजीनियरिंग में जाने वाला हूँ। बट मैं बायो क्या करता था पता है, बायो के लिए एक स्पेशल टाइम रखता था। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि बायो को आप लेक्चर अटेंड करो, पर अगर आप लेक्चर अटेंड करके जितना आप कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हो सकता है आपने प्लानिंग चेंज किया, तो इसलिए आपको, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो और साथ में आपका बायो भी है, तो आपको देना चाहिए पेपर। पर अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो, तो ये टाइमिंग आपका पीसी, फिर एम आपका क्या करना है, एम वाले पे थोड़ा सा कम फोकस करना है, पीसीबी पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ये प्लानिंग लेके चलो, रोज का एक लेसन कवर करोगे, 4 दिन में 4 कंप्लीट हो जाएंगे। और 5 तारीख को रिवीजन, एमएसटी सीईटी का सबसे बड़ा गोल रिवीजन है दोस्तों। अभी आपको बहुत सारे टीचर्स आएंगे, बोलेंगे मैं एमएसटी सीईटी कराता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं। थोड़ा जाके इंजीनियरिंग में उनका जलवा देख लो, थोड़ा सा जाके देख लोगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। जो
टीचर्स के बारे में जिन्होंने कभी सीईटी का पेपर तक नहीं दिया है, सीईटी का पेपर तक नहीं दिया है दोस्तों, उसको सीईटी के बारे में क्या पता होगा। तो मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि आप, क्योंकि जो अभी जो जो प्रॉपर पेपर देगा उसको, जो इंजीनियरिंग का 8 सेमेस्टर कवर किया होगा, तो उसको इंजीनियरिंग का 8 सेमेस्टर बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों। और मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास जो महारथी लोग हैं, तो यहां दिख नहीं रहे, देखो अभिषेक सर केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री के लिए एक ही ऑप्शन है, अगर इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन चॉइस करते हो तो लास्ट में बस यही बोलोगे मेरी भूल हो गई। फिजिक्स के लिए देखो दुबे जी, अज्जू सर फिजिक्स। और दोस्तों अगर आप बायो के लिए भी जाना चाहते हो तो बायो के लिए एक ही ऑप्शन है जो बायो के अंदर ऑलरेडी एक्सपर्ट है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये, और हमारा देखो जीडीए एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लो। 25 को हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, पूरा का पूरा दामोदर हमारे ऊपर छोड़ दो। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं दोस्तों कि मैथ या जिनका पीसीएम है, मैथ के ऊपर बहुत मेहनत करना है, क्योंकि मैथ ही आपका 50% वेटेज बचाएगा, क्योंकि मैथ ही आपका 100 मार्क्स का है। जिनका पीसीबी है उनका दामोदर किसके ऊपर होना चाहिए दोस्तों? बायो के ऊपर। ठीक है सर, ये तो समझ में आया सर, 4 लेसन करेंगे, आगे क्या करेंगे, टेंशन मत लो ना। 6 से 10 के बीच में दोस्तों, 6 से 9 के बीच में फिर से 4, रोज का एक एक लेसन। और साथ में दोस्तों 10 तारीख को फिर से रिवीजन, और रिवीजन करते टाइम दोस्तों पूरा रिवीजन करना। रिवीजन मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए दोस्तों पता है? मॉक टेस्ट देना चाहिए। हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अब मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, 4 लेसन अपना हुआ, एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा चारों लेसन का। लेसन वाइज भी है हमारा, रोज आप एक एक मॉक टेस्ट दो, पर प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस करो, पर मॉक टेस्ट 4-4 लेसन पे भी मैंने रखवाया। हमारा बहुत अच्छा हमने प्लानिंग करके रखा है कि मतलब आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। फिर 11 से लेके 14 तक फिर से 4 कवर करो, 12 का ही कवर करो। हाँ, पहले 12 एकदम 80% वेटेज है तो 12 एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से। फिर इसके बाद 15 को रिलैक्स, उस दिन आप बस रिवीजन सब करो। अब देन दोस्तों इसके बाद 16 से लेके फिर से 19 वही मेहनत, और फिर इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे भी 4 लेसन। अब देखो ओवरऑल, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ में इसी तरह से बहुत सारे बच्चे बस 1 मंथ में प्लानिंग कर लेते हैं। अब देखो 1 से लेके 20 तक आप आराम से अपना 12th का सिलेबस खत्म कर दोगे, आराम आराम से। बस रोज का, हाँ रोज का आपको 7 से 8 से 10 घंटे स्टडी करना होगा, जो जिनका टारगेट है 99 पॉइंट समथिंग, कर लो यार, आगे तो मैं हूं आपके लिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो, अगर किसी का इसमें थोड़ा कभी कभार नहीं प्लानिंग बैठ पाया तो इसमें का वो 5 दिन ले ले, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में अच्छा रिजल्ट आते तो ये 10 दिन पूरा का पूरा ना आपको 11 देना है। 10 दिन 11, 20 डेज आपको पूरा का पूरा 12th चाहिए, तो 5 दिन और ले लो, 11th का ही रिवीजन करो, बाकी का फिर यहां से लेके 26 लेके 5 तारीख तक आप क्या करो पता है? 11th, और 11th में जो हम बताएंगे बस उतना ही, उसके बाहर कुछ मत करो। 12th में भी जो बताएंगे बस उतना ही, उसके बाहर कुछ मत करना। और ये 5 अप्रैल तक आप एकदम मस्त हो जाओगे, सर अपना सब हो गया। 5 दिन मैं आपको दे रहा हूँ पूरा का पूरा रिवीजन के लिए। और जो पीसीएम भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आपके पास 15 डेज में दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि अराउंड 21 के आसपास आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। तो अराउंड आप फर्स्ट वाले ही सीटी में एकदम मजेदार तरीके से दोस्तों तैयार हो जाओगे। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक अच्छे मैदान में उतरो, और अच्छे मैदान में उतरने के लिए अच्छे लोग आपके साथ हैं। जीडीए एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। मैथ के जो हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं उसमें बोला जाए तो सीईटी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें का ना 20% पार्ट, वैसे मैं उस टाइम भी रिवाइज करूंगा, पर 20% पार्ट समझो आपका यहीं पे हो रहा है। 20-30% पार्ट, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स का लेक्चर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का लेक्चर हो, तो हमारे जितने भी लाइव चल रहे हैं आप उसको अटेंड करो। और कब लॉन्चिंग है? 25 को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज के लिए आप लाखों पे करके 2-2 साल प्रिपरेशन करते हो, उस चीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोचना नहीं चाहिए, कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, अपने ओर से तैयार रहना चाहिए कि हाँ पढ़ना है सर। क्योंकि ये जितना अच्छा परसेंटाइल लाओगे, बहुत सारी चीजें रहती है आपके कॉलेज में, आपका फी कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें रहती है। अभी काउंसलिंग में ये हमारा जो चैनल है ना, प्रदीप गिरी अपडेट, सीईटी और काउंसलिंग का स्पेशल चैनल है, तो प्रदीप सर आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय महाराष्ट्र दोस्तों।